हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जी की स्टडी पॉइंट पर। तो आज के हमारा क्लास रहेगा हिंदी, जो कि सामान्य हिंदी के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यूपी पुलिस, यूपीएसआई और आदि परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्यवस्थित वर्ण समूह को क्या कहते हैं? तो वर्णमाला के जो व्यवस्थित वर्ण समूह को क्या कहा जाता है? तो वर्णमाला कहा जाता है, ऑप्शन बी। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो मात्रा के आधार पर स्वरों का प्रकार है 3। कितने हैं? 3। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त, ये 3 प्रकार के स्वर होते हैं हिंदी में। नीचे में से कौन सा स्वर का प्रकार नहीं है? तो ये हैं ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त, ये हैं तीनों स्वरों के प्रकार। और ये नहीं होगा इसमें, ये होते हैं स्पर्श व्यंजन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। मूल दीर्घ स्वर को क्या कहा जाता है? तो मूल दीर्घ स्वर को कहा जाता है सजातीय स्वर। क्या कहा जाता है? सजातीय, ऑप्शन ए। संयुक्त दीर्घ स्वर को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है विजातीय स्वर। ये विजातीय स्वर कहलाते हैं, संयुक्त दीर्घ स्वर। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई कहलाती है वर्ण या ध्वनि। क्या होगा? ऑप्शन बी। स्वरों का उच्चारण कैसा होता है? तो स्वरों का उच्चारण कैसा होता है? तो स्वरों का उच्चारण होता है स्वतंत्र रूप से। किससे होता है? स्वतंत्र रूप से, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8 होगा हमारा, स्वरों की कुल संख्या कितनी है? हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में स्वरों की संख्या है 11। कितनी है? 11, ऑप्शन सी। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? तो हिंदी वर्णमाला में कितने वर्णों की संख्या कितनी है? तो ये है 52 वर्ण। कितने होते हैं? 52 वर्ण। 11 अलावा वर्ग में आते हैं, तो ये होते हैं अर्धस्वर। क्या होते हैं? अर्धस्वर, ऑप्शन बी। हिंदी शब्दकोश में किस वर्ण से पहले आते हैं? तो हिंदी शब्दकोश जो होते हैं वो किस वर्ण से पहले आते हैं? वो आते हैं अय वर्ण से पहले, ऑप्शन ए। उ, ई और ऋ किस लिंग के वर्ण माने जाते हैं? इनका लिंग का वर्ण क्या होगा? तो इनका होगा स्त्रीलिंग। क्या होते हैं ये? स्त्रीलिंग, ऑप्शन ए। यमन गणनम किस प्रकार के वर्ण हैं? तो ये हैं नासिक के वर्ण। कौन से हैं? नासिक के वर्ण, ऑप्शन बी। है जो है किस प्रकार का वर्ण है? तो है हमारा काकल्य वर्ण। क्या है? काकल्य, ऑप्शन डी। है को जो है काकल्य वर्ण भी कहा जाता है। अनुस्वार और विसर्ग किस वर्ग के वर्ण हैं? तो ये हैं अयोगभा। क्या हैं? अयोगभा, ऑप्शन ए। ऐसे वर्ण समूह को क्या कहते हैं जिससे निश्चित अर्थ निकलता हो? तो उसे कहते हैं शब्द। क्या कहा जाता है? शब्द, ऑप्शन डी। अ, उ, ई किस प्रकार के स्वर हैं? तो ये हैं मूल दीर्घ स्वर। क्या हैं? मूल दीर्घ स्वर, ऑप्शन सी। ए और अय किस वर्ण समूह में आते हैं? तो ये आते हैं कंठ तालव्य में। किस में आते हैं? कंठ तालव्य, ऑप्शन बी। ओ और औ किस प्रकार के वर्ग कंठोष्ठ है? क्या है? कंठोष्ठ, ऑप्शन बी। वा का उच्चारण उच्चारण स्थान क्या है? वा का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो हिंदी में जो है वा का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो ये होगा दंतुष्ट। क्या होगा? दंतुष्ट, ऑप्शन सी। किस वर्ष हिंदी भाषा को स्वीकृत करने का प्रस्ताव रखा गया था? तो हिंदी भाषा को स्वीकृत करने का प्रस्ताव रखा गया था 14 सितंबर 1949 को। कब रखा गया? 14 सितंबर 1949 को, ऑप्शन ए। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा दिया था। क्या दिया था? राजभाषा, ऑप्शन डी। हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 14 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट करें। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी भाषा लिखी जाती है देवनागरी लिपि में। किस में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि, ऑप्शन ए। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा तथा इसकी लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 343 में हिंदी को राजभाषा तथा देवनागरी लिपि का स्वीकार किया गया है। क्वेश्चन नंबर 26 होगा हमारा, संविधान के अनुच्छेद 344 फर्स्ट में के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन कब किया था? तो राजभाषा हिंदी राजभाषा आयोग का गठन किया गया था 1955, ऑप्शन ए। 1955 इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 27, हिंदी की आदि जननी क्या कहलाती है? हिंदी की आदि जननी क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है संस्कृत। क्या कहलाती है? संस्कृत, ऑप्शन बी। लिपि की आवश्यकता होती है। लिपि की आवश्यकता होती है, तो ये लिपि की आवश्यकता क्यों होती है? ये होती है भाषा लिखने के लिए। किसके लिए होती है? भाषा लिखने के लिए, ऑप्शन सी। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? तो देवनागरी लिपि का सबसे पहले जो प्रयोग हुआ था वो हुआ था जयपुर के शिलालेखों में। कहाँ हुआ? जयपुर के शिलालेखों में, ऑप्शन बी। वर्तमान हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? वर्तमान में जो हिंदी है वो किस लिपि में लिखी जाती है? वो लिखी जाती है देवनागरी लिपि में, ऑप्शन डी, देवनागरी। भारत के
भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को भारत की राजभाषा बताया गया है? तो अनुच्छेद 343 फर्स्ट में भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 फर्स्ट में हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा दिया गया है। ये कब दिया गया था? 14 सितंबर 1949 को। हिंदी भाषा को की उत्तराधिकारी है, तो हिंदी की उत्पत्ति किससे हुई है? ये हुई है संस्कृत से। किससे हुई है? संस्कृत। ऑप्शन सी। संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान क्या है? मतलब संसार की जो भाषाएं हैं उसमें हिंदी का स्थान क्या है? उसका हिंदी का स्थान है तीसरा। कौन सा है? तीसरा। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 34, भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? तो भाषा लिखने के व्यवस्थित चिन्हों को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है लिपि। क्या कहा जाता है? लिपि। ऑप्शन डी सही जवाब होगा इसका। से ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? तो ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? तो ये हुई है देवनागरी की। किसकी हुई है? देवनागरी। ऑप्शन सी। हिंदी को विकसित प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? तो हिंदी को विकसित प्रदान करने वाली भाषा है संस्कृत। कौन सी है? संस्कृत। ऑप्शन डी। अवधि किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो अवधि का जो विकास हुआ है वो किस अपभ्रंश से हुआ है? तो ये हुआ है अर्धमागधी से। किससे हुआ है? अर्धमागधी। ऑप्शन बी। तो हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी जाती है? तो हिंदी की मूल उत्पत्ति मानी जाती है शूरसेनी अपभ्रंश से। किससे मानी जाती है? शूरसेनी अपभ्रंश। ऑप्शन सी। वाराणसी, गोरखपुर, आगरा के बीच में कौन सी भाषा बोली जाती है? वाराणसी, गोरखपुर, आगरा के मध्य कौन सी भाषा बोली जाती है? तो ये बोली जाती है भोजपुरी। क्या बोली जाती है? भोजपुरी। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 40, ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र क्या है? तो ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र है मथुरा। क्या है? मथुरा। ऑप्शन ए। दोस्तों, अगर वीडियो सही लगी हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर। मिलते हैं अगली